हमारी बेटियों की छातियां कट गई और वो सरकार सो रही आज तक नहीं जागी। जम्मू कश्मीर की छाती कटी है लोगों की, 2 लाख लोग घर से बेघर हुए। बिल्किस बानो के साथ कितनी बेरहमी से हुआ था और गुजरात की सरकार उन सब आरोपियों को बरी कर देती है और एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। मैंने कहीं पर राम के नाम पर लोगों को मरते हुए देखा तो कहीं पर मैंने गाय के नाम पर लोगों को मरते हुए देखा। और आप कहते हैं अच्छे दिन, अगर यही अच्छे दिन है तो हमें ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए जनाब, हमें हमारे पुराने दिन ही वापस लौटा दीजिए। डंका कहाँ बज रहा है हमें भी तो बता दीजिए, ऐसा कौन सा डंका बज रहा है? पूरी दुनिया में हंगर इंडेक्स में 116वां नंबर है, आप देखिए गूगल पे जाकर। मैंने अपने प्रधानमंत्री के तन पर 10 लाख का लिबास देखा। अभी आप कह रहे थे कि राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो आपको इस पे क्या तकलीफ है? देखिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये मैंने नहीं कहा, बीजेपी का नारा है, मैंने अपने शब्दों में बयां किया। अब ये बात बताइए, राम को क्या बीजेपी वाले लाए हैं? राम को बीजेपी वाले नहीं लाए, बल्कि ये लोग भगवान श्री राम जी का नाम इस्तेमाल करके ये लोग सत्ता में आए हैं। ये लोग राम को नहीं लाए, ये लोग राम को नहीं लाए। राम जी तो अजर और अमर हैं और जब तक दुनिया चलेगी राम जी का नाम अमर रहेगा। लेकिन जो बरसों से नहीं हुआ था, जो पेंडिंग मामला था, मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। नहीं, मोदी जी ने खत्म कहाँ किया? वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और हम न्यायालय के ऑर्डर को सर्वमान्य मानते हैं। सबसे देखिए, उच्च न्यायालय क्या है, हम उसके फैसले का सम्मान करते हैं। हम सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो ये राम मंदिर का फैसला बीजेपी ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। कि भाई कुछ मिले चाहे न मिले, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें अस्पताल नहीं चाहिए, हमें रोजी रोटी नहीं चाहिए, हमें कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए। पूरा हो गया तो अच्छी बात है। फिर वो लोग सरकार से ये नहीं कहे कि मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। जो लोग कोरोना में हॉस्पिटलों में मरे हैं उनका क्या कसूर था? चंद लोग, ऐसे चंद लोगों की जो मानसिकता है उनके लिए बाकी के लोग परेशान क्यों हो? भाई हमें तो अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए, हमें अच्छा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, हमें अच्छी सुरक्षा चाहिए, हमें सारी सुविधाएं चाहिए। भाई हम अगर 10 लोग खराब है तो क्या उनके चक्कर में 90 लोग भी परेशान हो? सब तरफ मोदी मोदी हो रहा है, हर तरफ मोदी मोदी। कहाँ हो रहा है? अभी यमन में हमारे 8 भारतीयों को, कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा दे दी गई, अभी तक वापस नहीं ला पाए उनको। तो किधर मोदी मोदी हो रहा है? डंका बज रहा है भाई, डंका कहाँ बज रहा है हमें भी तो बता दीजिए, ऐसा कौन सा डंका बज रहा है? पूरी दुनिया में हंगर इंडेक्स में 116वां नंबर है, आप देखिए गूगल पे जाकर। जब तो 5 राज्यों में सुपड़ा साफ कर दिया जनता ने और 24 में बदलाव होगा। जनता ये सिद्ध करेगी। आज लोग परेशान हैं, पूरा प्राइवेट सेक्टर ठप है, 8 से 10,000 लोग कमाने को मजबूर है, क्या करें? लोग माला माल हो गए, राम राज आ गया, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन? सही कह रहे हो, तो बिल्कुल बढ़िया। मैं आपके अच्छे दिन पर एक बात कहूं, मैंने जब देखा 2014 के बाद एक नारा चला था कि अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन, मैंने सोचा क्यों न इन सरकार के जो ओहदेदार हैं इनकी बातों पर एतबार करूं। चलो मैं अच्छे दिन की तलाश में निकलता हूं। जब मैं अपने घर से अच्छे दिनों की तलाश में निकला तो मैंने क्या देखा? मैंने कहीं पर भूखते तड़पते हुए मासूम बच्चों को देखा, तो कहीं पर मैंने देश का जो मुस्तकबिल है बच्चों को रेड लाइटों पर और रेलवे स्टेशनों पर उनको भीख मांगते हुए देखा। मैं क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा? मैंने पुलवामा में अपने जवानों को शहीद होते हुए देखा। मैंने अपने किसानों को अपनी मांग पूरी करने के लिए 1 साल से अधिक गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए देखा। मैंने अपने प्रधानमंत्री के तन पर 10 लाख का लिबास देखा और मैंने शिक्षा मित्रों को अपनी सैलरी ना मिलते हुए लखनऊ में और दिल्ली में धरने करते हुए देखा। तो कहीं पर मैंने जलती हुई बेटियों को देखा, तो कहीं पर मैंने लुटती हुई बेटियों की इज्जत और अस्मत को देखा, कहीं पर मैंने मणिपुर में ऐसा मंजर देखा। मैं क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा? मैंने कहीं पर राम के नाम पर लोगों को मरते हुए देखा, तो कहीं पर मैंने गाय के नाम पर लोगों को मरते हुए देखा। और आप कहते हैं अच्छे दिन, अगर यही अच्छे दिन है तो हमें ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए जनाब, हमें हमारे पुराने दिन ही वापस लौटा दीजिए। क्या कहेंगे ताऊ? क्या कहेंगे ताऊ? क्या कहेंगे ताऊ? ये कह रहे एकदम बढ़िया दिन नहीं आया। बढ़िया दिन कैसे नहीं आया भाई? बढ़िया दिन कैसे नहीं आया? ये देखिए, ये आप अत्याचार की बात कर रहे हैं। अरे हमारी बेटियों की छातियां कट गई और वो सरकार सो रही आज तक नहीं जागी। आज तक कोई कानून बना?
अरे कहाँ रेल जम्मू कश्मीर की छाती कटी है लोगों की, 2 लाख लोग घर से बेघर हुए। मणिपुर में अपनी साइकिल मैंने स्टैंड पर नहीं ठीक है सर का सवाल। आज ये कह रहे हैं मणिपुर में क्या हुआ फिर? मजा जब ही आएगा। बताइए क्या हुआ मणिपुर में? स्टैंड पर मणिपुर में क्या हुआ? ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं, थोड़ा ही बोल पाऊंगा। जो गरीबी आदमी है, जो पहले से गरीब था आज गरीब है, वो माला माल नहीं हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन पहले से सुधार है, पहले से सुधार है। सर ज्यादा दूर मत जाइए। सबसे पहले मैं इनके एक सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, मैं मानता हूं कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, तो क्या गुजरात में मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हुआ? बिल्किस बानो के साथ कितनी बेरहमी से हुआ था, और गुजरात की सरकार उन सब आरोपियों को बरी कर देती है, और एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। अगर कश्मीरियों पे जुल्म हुआ है, मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कश्मीरियों पे जुल्म हुआ, क्या गुजरात में जुल्म नहीं हुआ? एक सांसद थे जिनका नाम था एहसान जाफरी, गुलबर्ग सोसाइटी में रहते थे। वहां पर लोगों ने सोचा जब दंगा भड़का कि एमपी है मैं बचा लेगा, गुलबर्ग सोसाइटी में 67 लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो क्या हम अपना पिछला बीता हुआ कल उस पर रोते रहेंगे? क्या पिछला जुल्म हुआ है, हिंदुओं पर भी हुआ है, मुसलमानों पर भी हुआ है, दलितों पर भी हुआ है, सिखों पर भी हुआ है, तो क्या हम अपना पिछला दुखड़ा रोते रहेंगे? ये बताइए, जख्मों पे मरहम लगाने से जख्म भरेंगे या जख्मों को कुरेदने से? आप क्या कहेंगे? मतलब ये है कि अत्याचार पहले से होते रहे, अब भी हो रहे हैं। समस्या ये है कि अत्याचार सुधरेंगे कब? कौन इस आवाज को उठाएगा? अत्याचार बंद होना चाहिए बीजेपी के अलावा। जब लोग बीजेपी कानून बनाने की बात करते हैं, विपक्ष पीछे क्यों हटता है? कौन सा कानून? अभी करे कि गुजरात में अत्याचार हुआ, कश्मीर में अत्याचार हुआ, ये अत्याचार कब तक होता रहेगा? तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अगर हम इन्हीं बातों को अपने जहन में रखेंगे तो फिर अत्याचार को तो बढ़ावा देंगे। ये कह रहे हैं कि अगर आप कश्मीरी पंडित के साथ गलत हुआ, पूरा देश कहेगा, पूरी दुनिया कहे गलत हुआ, क्या गुजरात के लोगों के मुसलमानों के साथ तो वो भी तो गलत हुआ ना? गलत हुआ, बिल्कुल गलत। लेकिन समस्या ये है कि सुधार होना चाहिए। अब तक जो गलत हो गया सो हो गया, अब किसी के साथ गलत ना हो, उसके लिए कानून बने।